हाय गाइस, वेलकम टू दी क्लास। तो आज देखो ये प्रॉब्लम दूर हो गई है जो कल आप बता रहे थे गाइस। तो अभी सब कुछ चिल है। फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दीजिए। ओके तो आज हाय ओम। तो आज अपना 5th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। आज स्पेसिफिकली इस लेक्चर पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कैपेसिटेंस पे ही हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्क डन, एनर्जी रिलेटेड, तो जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं अपने और जो प्रीवियसली आ चुके हैं तो उतने ले लिए अपने लोगों ने, ठीक। टुक टुक हाय, गुड इवनिंग हेमा, हाई इंस्टासॉल यूज़र 147126। तो गाइज़ आज 5th लेक्चर है और आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक। अपने लोगों का ऑफिशियल जो चैनल है वो स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे, ठीक। तो ऑफिशियल इंस्टासॉल का यूट्यूब का चैनल है, ये नीचे इसका लिंक है। हाय अक्षय कुमार, गुड इवनिंग मोहित। तो अब आप फटाफट यूट्यूब पे भी लॉग इन करके इंस्टासॉल की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक। मैं वो टुक टुक 2 दिन पहले आया था, ओके। तो वेलकम अगेन श्रीजय, हाय, प्रणाम मोहम्मद फैज़ान। तो ये ऑफिशियल इंस्टासॉल का चैनल है, जस्ट लाइक दी टेलीग्राम, ठीक। तो टेलीग्राम पे आपको सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पोलिंग होती है, जो नोट्स होते हैं, उन सब की PDF अवेलेबल हो जाती है। और ये YouTube का जो अपना आप चैनल बन गया है, इस पे सारी वीडियोस एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो जितनी आ चुकी हैं वो सब वीडियोस भी यहाँ पे दिखने लगेंगी और जो नई आने वाली है वो भी हो जाएगी। राजन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। हाय प्रिया, गुड इवनिंग हेमा। चलो, बोर्ड आज ख़त्म है ना? नहीं, अभी तो चलेगा, बोर्ड ख़त्म नहीं है, अभी शुरू हुआ है। तो गाइज़ ये अब पहला जो है अपना क्वेश्चन है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और जो अब मैंने होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क वाली जो प्रॉब्लम है आई विल अपलोड इट ऑन दी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग करके आए होगे। इंस्टासॉल यूज़र 010 पहला क्लास है, वेलकम टू दी क्लास। हाई इंचू रॉयल। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो, इन दी गिवन सर्किट चार्ज ऑन दी 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो यू हैव टू फाइंड दी चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये पता लगाना है। हाय प्रिया। हेमा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो, इंस्टा JEE करके चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाय श्रीजीत, हाउ आर यू। हाँ इंचू रॉयल, वैसे तो R है, यू आर राइट, लेकिन उसका सॉल्यूशन जैसा कि मैंने अभी बताया मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपके लिए। तो आप लोग उन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख सकते हो जो आपके लिए होमवर्क थी, ठीक है। बढ़िया श्रीजीत, वेरी गुड। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो और 4 माइक्रोफैरड के ऊपर कितना चार्ज होगा इसको ट्राई करो, बताओ। अच्छा हेमा, ओके, आई विल चेक इट, ठीक है। तो कुछ होगा तो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा या फिर अब्दुल सर को बोल दूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। 24 को लॉक कर दें, राजन इज सेइंग। हेमा आपका आया, ओम का आ गया 4th, कोई कह रहा 1st। हाय प्रिया, वेलकम टू दी क्लास। 1st क्लास है तो कोई बात नहीं। देखो अभी तो अपने लोग वैसे भी 4 क्लास कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस पे। तो आज स्पेसिफिकली कैपेसिटेंस के ऊपर ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस से हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कैपेसिटेंस से क्वेश्चन ना आए, किसी ना किसी फॉर्म में कैपेसिटेंस होता ही है क्वेश्चन में। तो हेमा का आंसर आ गया, इंचू रॉयल का भी आ गया 24। चलो ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या इसका आंसर होगा या कैसे सॉल्व करेंगे। तो
दिखने में तो बहुत ही आसान है और करने में भी आसान है। ये देखो ए और बी अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही रहेगा। और ऊपर भी ये जब एक सिंगल वायर से ही कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा। अगर सी और डी 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना रहेगा। मैं बढ़िया हूँ विवेक, आप कैसे हो? ठीक, मैं विभोर हूँ, मेरा नाम विभोर है। ठीक, इंस्टा सॉल्व में सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट हूँ अभी। ठीक है, नाम पता लग गया। चलो देखो, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। अब सी और डी के बीच में जितना भी ये पोटेंशियल होगा इसके बीच में वो होगा 10 वोल्ट। ठीक, तो अब करेंगे क्या, अब ये सीरीज़ में है सारा कुछ, तो हर जगह चार्जेस कैसे होंगे, सेम होगा इस वाली पूरी ब्रांच में, जो कि डिवाइड हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड और 5 पे। तो उसका तो चाहिए नहीं, अगर पूछा होता तो वो भी अपने लोग निकाल सकते थे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 4 माइक्रोफैरड पे चार्ज निकालेंगे तो Q इज़ इक्वल टू CV से निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ठीक, तो लेकिन उसके लिए अपने लोगों को C निकालना पड़ेगा, C और D के बीच में। तो 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है विकास, तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों को एडिशन करके कैपेसिटेंस में कैसे बताएंगे इक्विवेलेंट, तो 5 + 1 हो जाएगा C इक्विवेलेंट 5 + 1 विच विल बी 6 माइक्रोफैरड। ठीक, अब 6 माइक्रोफैरड के साथ 4 माइक्रोफैरड वाला कैसा है, सीरीज़ में, तो इन दोनों को कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं जस्ट उसका अपोजिट होता है इसमें। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो C इक्विवेलेंट डैश से डिनोट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, 6 × 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4, तो 24 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 2.4 माइक्रोफैरड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो यही है जो C हमको निकालना है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। तो 2.4 मल्टीप्लाइड विद दी 10 विल बी 24 माइक्रोकूलम। तो यही चार्ज होगा 24 माइक्रोकूलम। तो 4th वाला बिल्कुल ठीक है। अरे मोहम्मद फैज़ान, मेरा टिकटॉक आईडी नहीं है लेकिन इंस्टा सॉल्व का टिकटॉक आईडी आ गया है। तो इंस्टा सॉल्व की टिकटॉक आईडी पे आप लोग जा सकते हो और अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं टिकटॉक पे आपके लिए, तो आप उनको बिल्कुल देख सकते हो जाके। ठीक, तो सबको सलाम है, बढ़िया, सलाम वालेकुम। चलो करो, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया सबसे क्लियर है कि 24 माइक्रोकूलम। ओ ये भी सरप्राइज़ ही है। हाँ हेमा, ये भी सरप्राइज़ ही है और YouTube वाला भी सरप्राइज़ है। जैसा मैंने बोला था ना कि आपके लिए नए नए सरप्राइजेज़ आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करो। कोई बात नहीं राजन, करो विवेक, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, बताओ क्या आंसर होगा। भागेल अंकुश, सर मेरा दोस्त इंस्टा सॉल्व पर आना चाहता है तो बिल्कुल ले आओ इंस्टा सॉल्व पर, उसको बोलो इंस्टा सॉल्व की ऐप इंस्टॉल करे। मैंने तो बोल रखा है आप लोगों को कि इंस्टा सॉल्व की ऐप इंस्टॉल करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके जितने भी क्वेश्चंस के डाउट होते हैं आप वहाँ कट क्रॉप कर सकते हो और उसका आंसर मिल सकता है आपको। और फ्री लाइव क्लासेस भी चल रही हैं साथ में, जो कि आगे जाके अपने लोग और स्केल अप करेंगे आपके लिए। हाय सोनी, तो बताओ इसका आंसर। रुद्राक्ष, करो सॉल्व इसको, बताओ आंसर क्या होगा। एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, एल लेंथ है, 2 प्लेट्स के बीच में रख दिया गया, बॉब का मास m है, चार्ज q है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय 4। ओके, सोनी गिल और ओम घर सिंह 4,
भागेल अंकुश इज 3, मोहित 4 आया, श्रीजय का भी 3 आया, कना कला, अर्जुन टेक माई नेम, ओके अर्जुन। नितिन, हाय नितिन, करो सॉल्व इसको, बताओ क्या आंसर होगा। बाकी जनता तो ट्राई कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक आंसर नहीं आया जनता का। हेमा वगैरह कहाँ गए? राजन, क्या आंसर है, करो सॉल्व। अर्जुन आप भी कर सकते हो इसको, ओके। राजन अपना आंसर टाइप कर रहा था। सन और प्रिया का आया है 3। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा और ट्राई कर लो। टाइम लेना चाहते हो तो कुछ टाइम मैं और दे सकता हूँ आपको, बोलो। अगर टफ लग रहा है ये क्वेश्चन तो ले लो और 1 मिनट ले लो, ठीक है। करो ट्राई, लेकिन आंसर आना चाहिए अच्छे से। सोनी गिल का 4, विवेक का 4, आई गॉट 1, ओके राजन, राजन का 1 आया है। प्रवीण का देखते हैं क्या आता है। हाय प्रवीण। फैजान ऐसा नहीं होता यार, 1 2 3 4 नहीं मिलेगा, फिर बहुत हार्ड हो जाएगी कंडीशन आपके लिए घर पे। आदित्य का भी 4, अरे सारी जनता 4 दे रही है आंसर। 4 आंसर है सर, नितिन का 4 आंसर है। हेमा को कंफ्यूजन हो गया 1 और 4 में। टाइम अप होने वाला है, अब चलो अपने लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हो गया टाइम अप, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है गाइस। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जब भी पेंडुलम वाला केस आ जाए और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा कोई भी एक्सेलरेशन हो, तो आपको ये किसी ना किसी ने तो पढ़ाया ही होगा। देखो ऐसा नहीं होता है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी देख लो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जब भी टाइम पीरियड निकालना होता है तो 2π√L/g लिखते हैं हम, तो यहाँ पे g इफेक्टिव लिख लेना बस। उस टाइम पीरियड में g की जगह क्या लिख सकते हो, g इफेक्टिव। बस यहीं से सारी कहानी बदल जाएगी और सारे आंसर आ जाएंगे जिसका भी नहीं आया है, ठीक है। अब g इफेक्टिव के लिए करेंगे क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है तो चार्ज पे फोर्स भी किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये वाले चार्ज पे एक एक्सेलरेशन आएगा राइट की तरफ और एक एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और राइटवर्ड वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, QE डिवाइडेड बाय m। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है डिवाइडेड बाय इट्स मास। बोलो आई, अब बात समझ में आई नहीं आई। अब यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो g इफेक्टिव की वैल्यू है, कैसे निकालोगे। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो g इफेक्टिव, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, √g² प्लस QE डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। तो यही है g इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है, जो रेड में लिखी है। तो ये चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, ये g इफेक्टिव यहाँ पे पुट करना है अपने लोग L/g में। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 के अलावा और कहीं नहीं है ये। बोलो कृष्णा गुप्ता आया, जिसका भी 4 आ रहा था, समझ में आया सबको। आई हैव g इफेक्टिव बट कांट टाइप इट। हाँ बिल्कुल सही बात है राजन, आपने लिखा था तो मैं समझ गया था कि आपने क्या लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो डोंट वरी, पता चल जाता है कि किसको आता है किसको नहीं आता है। तो हेमा ने 1 और 4 बोला था, तो कोई बात नहीं, ठीक। तो 4 आंसर नहीं है, तो 4 बिल्कुल भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, आंसर है फर्स्ट। क्लियर जनता, दोबारा समझा दें। सोनी गिल, देखो सोनी गिल दोबारा से, कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g होता है, ये बात तो आती ही होगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि 11th की बात है। तो L/g इफेक्टिव का मीनिंग है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी इफेक्टिव वैल्यू लेनी है अपने लोगों को। इफेक्टिव का मीनिंग
कि अगर सिंपल पेंडुलम किसी लिफ्ट में है तो लिफ्ट ऊपर भी तो जा सकती है एक्सेलरेशन से और नीचे भी जा सकती है, या फिर फ्री फॉल भी हो सकता है। तो वो सारी कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए अपने लोग क्या लेते हैं, जी इफेक्टिव। क्लियर है? तो जी इफेक्टिव की वैल्यू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होती है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होगा, देखो दोबारा ही समझा रहा हूँ जिसको भी समझना है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक राइटवर्ड एक्सेलरेशन, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, √(a² + b²। क्लियर है? बस उसी वैल्यू को पुट कर दिया जी इफेक्टिव में, तो ये का क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया अपना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। चलो समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। बहुत हार्ड तो नहीं था ये क्वेश्चन। करो अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। और यूट्यूब पे चला दिया मैं। हाँ हेमा बोलो, क्या सुनना चाहते हो? वॉल्यूम नहीं आ रही है वॉल्यूम, देखो आ रही होगी। तो 1 3 1 3 2 कितने सारे आंसर दे देते हो आप लोग एक ही बार में। कृष्णा गुप्ता क्या कह रहे हो, बोलो। अरे रुद्राक्ष वेलकम। लेट हो जाते हो यार, लेट मत हुआ करो। प्रखर है नहीं है बेस्ट फ्रेंड राजन का 1 2 3। अरे फैजान फिर से वही बात कर दी। प्लीज 1 2 3 4 कर दूं, कैसे कर दूं 1 2 3 4 प्लीज। हे माई सेइंग 4, ओम घर 3, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो देखो। अच्छा रिजल्टेंट नहीं निकाला था श्रीजीत, कोई बात नहीं, रिजल्टेंट निकालना आप सीख गए। इंग्लिश पढ़ रहे थे, अच्छा इंग्लिश पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो इंग्लिश पढ़ो। परसेंटेज भी ज़रूरी है बोर्ड की, 75% तो लानी है। ठीक है, तो 75 तो नॉर्मल है, आ ही जाएगी आप लोगों की, होशियार बच्चे हो सारे। लेकिन जनरली मैंने देखा है जो बच्चे इंस्टासॉल्व यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे सारे होशियार हैं। ठीक है, एक दो नालायक बीच में आ जाते हैं थोड़े थोड़े, बाकी सारी जनता सही आंसर निकालती है। सो इंचू रॉयल 3 और 4। आई एम न्यू हेयर। राजन इज सेइंग 2 आंसर को लॉक कर दो। चलो देखते हैं, हम भी हैं। अच्छा श्रीजत आप भी हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, जो भी इंस्टासॉल्व पे आते हैं वो होशियार ही हैं। तो आप भी इंस्टासॉल्व पे आए हो तो आप भी होशियार ही हो। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे का इंटेलेक्ट भी अच्छा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में चार्ज वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है और अपने लोगों को पता है कि Q = क्या होता है, CV। ठीक है, तो क्या गिवन है, सीरीज और पैरेलल के लिए गिवन है। तो अपने लोगों को पता है कि पैरेलल में जब कैपेसिटेंसेस होती हैं, रुद्राक्ष देखो, कैन वी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वीडियो। क्यों, सही तो है क्वालिटी वीडियो की, रिड्यूस क्यों करनी है, इतना क्लियर तो आ रहा है। अब देखो अब कैसे करेंगे, सारी जनता देखो, Q = CV होता है, ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज और पैरेलल में जब कैपेसिटेंसेस आती हैं, तो जब पैरेलल होता है तो पैरेलल को क्या कैसे सॉल्व करते हो, C1 + C2। और जब सीरीज़ में कैपेसिटेंसेस होती हैं तो क्या होती हैं, अब सीरीज़ में CS लिख देता हूँ,
C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये सीरीज़ की बात हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, थैंक यू, क्लियर। अब देखो जो चार्ज है वो 500 है और वोल्टेज 10 वोल्ट है, और सेम कंडीशन पे 10 वोल्ट पे चार्ज कितना है 80। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा कब हो रही है और कम कब हो रही है बताओ। अगर इक्वल कैपेसिटेंस भी है, मान लो 10 और 10 है, तो पैरेलल में कितनी हो जाती है 20, और सीरीज़ में कितनी हो जाती है कम हो जाती है। तो Q इक्वल टू CV अगर लगाएंगे अपने लोग, तो 500 इक्वल टू C इंटू 10। तो एक तो C, मान लो इसको, अब ये C पैरेलल आएगी या से C सीरीज आएगी बताओ। तो C पैरेलल इसको मानेंगे क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या है ज़्यादा, तो C पैरेलल विल बी इक्वल टू 50 और C सीरीज विल बी इक्वल टू 8, और ये माइक्रोफैरड में है दोनों की यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, C1 प्लस C2 की वैल्यू गिवन है, ठीक, और C1 C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन से। बात समझ आ रही है। अंकुश कह रहा है 3 को लॉक कर दो। अब्दुल रहमान, अरे पहचान गया, आप आए थे पिछली क्लास में भी। ठीक है, हाँ अब्दुल पहचान गया। नो टिक 2 आंसर नहीं कर सकते। 50 आया तो उससे 2 कैसे कर सकते हो। देखो 50 तो किसका आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आया है, C1 C2 बताना है आपको, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा। C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 क्या है पैरेलल वाली, तो वो मैंने कितनी ले ली है 50 इक्वल टू 8। तो C1 C2 की वैल्यू आ गई 400 और C1 प्लस C2 की आ गई 50। अब देखो गाइस, यहीं से बात हो गई ख़त्म, ठीक है। आगे सॉल्व ही नहीं करना मुझे C1 C2 की वैल्यू निकालनी नहीं है। क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि मेरा आंसर तो यहीं से आ गया। जब मल्टीप्लाई करोगे दो कैपेसिटेंस को तो कितना आना चाहिए 400। किस में आ रहा है बताओ 400 किस में आ रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट। तो 40 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस है। तीसरे में 400 कैसे आएगा, तीसरे में तो 600 आएगा। बाबा विवेक बाबू क्या कर रहे हो, बोलो कितना आसान है आसान। और ये आया है किस में, जेई मेंस में। कब आया है 2019 में, ठीक है। तो रुद्राक्ष ने तो बोला था सही, लेकिन इसको देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है कि अब यहाँ से C1 की वैल्यू उठा के डालेंगे 400/C2, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या कर लोगे सॉल्व करके, यही निकालोगे। तो ये चीज़ तो यहाँ इसी को कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब C1 C2 का मल्टीप्लिकेशन 400 है तो पहले ही चेक कर लो 400 किसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका नहीं है, दूसरे का नहीं है, तीसरे का नहीं है, किसका है, चौथे का, ठीक है। अब 50 आया आपका माइक्रोफैरड में, तो आपने तुरंत 50 लगा दिया, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 50 क्या है, कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। अब्दुल को सिंपल है, बिल्कुल बढ़िया अब्दुल। बाकी जनता को क्लियर है, बोलो। तो आगे बढ़ा जाए फिर, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर आई डिड द मिस्टेक। हाँ राजन, वही मिस्टेक होती है जनता से, इसीलिए तो जेई मेंस में आती हैं ये प्रॉब्लम्स। समझ आ रही है बात। तो जेई मेंस वाले भी, उनको पता रहता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा। अरे मैथ्स किसने बनाई है फैजान, मैथ्स तो ऑलरेडी है, बनाई किसी ने नहीं है। मैथ्स तो अपने पास है, डिस्कवर होती है मैथ्स। Maths is a language in which you can understand the universe, right? करो सॉल्व इसको। अब्दुल 3 आ गया, सुमित 1, मोहम्मद फैजान
शॉर्ट ट्रिक ही तो सिखाई है विवेक, अभी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपने लोगों को। सर आंसर इज 3 इंचू रॉयल। सर आप बहुत अच्छे हो सच्ची में सर, ठीक है मुच्ची में भी मैं अच्छा हूँ। क्या हो गया सर? कनाडा, कनाडा तो यार नहीं आती नानू, कनाडा। अरे यार आउट ऑफ ऑप्शंस, आउट ऑफ ऑप्शंस बता रहे, बताओ 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ 1 2 3 में से एक है, पर कौन सा है? राजन इज सेइंग कि लॉक नंबर 2। राजन, पिछले वाले सवाल का जवाब आपका देखो सही नहीं था, थोड़ी गलती की थी, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ है। देखो 2 आंसर, विवेक का 4। जल्दी बताओ। इंचू रॉयल, एन वी डिवाइडेड बाई के प्लस एन, हेमा का। जतिन सिंह, सर कौन सी क्लास है? अरे जतिन, ये क्लास चल रही है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। रुद्राक्ष का आया है ए। चलो करते हैं सॉल्व, इसको देखते हैं। नितिन विश्वकर्मा, आंसर इज 2 सर। 3 लॉक किया जाए। चलो, इन पी साइन प्रीवियस क्वेश्चन आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है राजन, चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, सीखते हैं। इंचू रॉयल का तो 4 आ गया है और प्रिया कह रही है कि आंसर है 2। चलो अपने लोग देखते हैं कि भाई साहब कैसे किया जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड कैपेसिटर, ठीक है, सही बात है, ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and NC, ठीक है, is connected to a battery of voltage V. When the capacitors are fully charged, the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between the 2 plates of the first capacitor. The new potential difference of the combined system is, चलो न्यू कैपेसिटेंस क्या है कंबाइंड सिस्टम की, ये अपने लोगों को पता लगानी है, ठीक। तो मयंक बाबू 2 मिनट रुको, ये 3 3 3 इतना मत करो, दिख गया मुझे 3। आपके हिसाब से जो आंसर है वो है V, ठीक है। और बाकी जनता क्या कह रही है आंसर? कोई कह रहा है 2, कोई 1, कोई 4। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने लोग। सर प्रीवियस वन में क्या आंसर था? हैंग हो गया था वीडियो बीच में। प्रीवियस वन में आंसर डी ऑप्शन था 40 और 10। आप वीडियो को दोबारा से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अपने लोग करते हैं सॉल्व इसको। अश्विनी देखो कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो इनिशियली 2 पैरेलल कैपेसिटेंसेस कनेक्ट हैं, ठीक। एक की कैपेसिटेंस है C और एक की है NC, कोई बात नहीं। बाद में क्या बोला गया है? बाद में बोला गया है कि जो ऊपर वाली कैपेसिटेंस है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया है, ठीक है, और बैटरी को हटा दिया गया है जब ये दोनों क्या हो गए हैं, चार्ज्ड। तो इस कंडीशन में अगर मैं चार्ज की वैल्यू लिखूं तो Q इज इक्वल टू CV और C कितना होगा, C प्लस NC इंटू V, ठीक, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपने लोग सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में बैटरी हटा दी और इसमें डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं भाई साहब, ये लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया K।
इसकी कैपेसिटेंस NC, तो इसकी कैपेसिटेंस KC। बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंचू रॉयल, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते ही KC हो जाती है कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही बात है। तो चार्ज क्या लिखोगे अब? नया चार्ज लिखेंगे, Q इक्वल्स टू नई कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड विद दी पोटेंशियल डिफरेंस नया। बोलो जनता, ठीक है। सौरभ गर्ग, सर एक बार मेरा नाम ले दो, ले दिया नाम, ठीक है। दिखदा नहीं सर, वो दिख तो रहा है, अब मैनू तो साफ दिख रहा है इधर। देखो, Q इक्वल टू C प्लस एन सी इंटू वी, Q डैश इक्वल टू के सी प्लस एन सी इंटू वी डैश। अब हुआ क्या, जब बैटरी हमने हटा दी तो ये चार्ज हो गया सिस्टम। उसके बाद सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करो, इसकी प्लेट्स को बढ़ाओ छोटा करो, कुछ भी करो, चार्ज कंजर्व रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि जब भी ऐसा होता है तो चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। तो क्या करेंगे अब, जो इनिशियल चार्ज है और जो फाइनल चार्ज है उसको क्या कर देंगे? इक्वल। तो इक्वल करते हैं इन दोनों को और वी डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो जब इक्वल करेंगे और वी डैश की वैल्यू निकालेंगे, अब मैं इस फिगर को रब कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाए। तो इस वाली फिगर को रब करके अपने लोग चार्जेस को करते हैं इक्वल। तो ये आ गया के सी प्लस एन सी वी डैश शुड बी इक्वल टू सी प्लस एन सी इंटू वी। तो जो v डैश की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 1 प्लस एन टाइम्स v डिवाइडेड बाय k प्लस n। तो जो भी बच्चा है जिसने फर्स्ट आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, और वो है केवल एक, जो जिसका नाम है रुद्राक्ष टंडन। रुद्राक्ष ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। अरे सौरभ गर्ग, ऐप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, रुद्राक्ष आज स्टार परफॉर्मर है आज का। जो आंसर कोई नहीं दे पाया वो केवल रुद्राक्ष ने दिया है। और राजन ने अब सर पे बांध ली है पट्टी, राजन को आ गए चक्कर, लगातार 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, मिस्टेक हो गई इंचू रॉयल से भी। बोलो, बात समझ में आई? विवेक कह रहा है कि एक रहने से 2 आएगा, अगर मतलब एक नहीं लोगे तो 2 आ जाएगा, और पेपर में नंबर की जगह अंडा आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका जिससे नहीं हुआ। लो अगला क्वेश्चन करो। A capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb if the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad. How much work is done? कितना वर्क किया जाएगा बताओ। Hi मोहिनी, वेलकम टू दी क्लास। करो सॉल्व इसको और बता दो आंसर कितना है। मैं वेट कर रहा हूँ, करो, टाइम दे देता हूँ, रुको, टाइम ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, जेई मेंस का है, ठीक है, करो इसको। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। द क्लॉक इज टिकिंग। हाँ मयंक बताओ क्या पढ़ाना है, बोलो। अब्दुल, रुद्राक्ष, राजन।
इंशु रॉयल और बाकी काफ़ी जनता अब रुद्राक्ष के साथ जा रही है। देखो, एक बार स्टार परफॉर्मर मिल गया तो सारी जनता उसके साथ जा रही है। विशाल कुमार 3 नंबर। करो करो, सॉल्व करो। मयंक कह रहा है सर नॉट एन आइडिया। अरे मयंक, क्या हो गया, क्यों इतना अपसेट हो? पेपर होगा, बढ़िया होगा मयंक। कौन सी क्लास में हो? जतिन सिंह आंसर 4। प्रिया सिंह नहीं जा रही है। कहाँ नहीं जा रही है? क्या कह दिया इंचू रॉयल? क्लास 10 में हो, ओके। तो 10th के लिए एक वीडियो बनाई है। 10th के लिए एक वीडियो है, उसको देखो। क्लासरूम वाले टैब में पीछे जाके देखो, वो वाली वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, उस वीडियो को ऑब्जर्व करो। चलो टाइम अप हो चुका है, अब इसको करते हैं सॉल्व। कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रो कूलम। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि वर्क डन पूछा है। ठीक है, तो वर्क डन कैसे करेंगे अपने लोग? वर्क डन पूछा है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ठीक, तो वर्क डन यही है कि अगर सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई तो जो एनर्जी चेंज है इसका मतलब वो क्या किया गया है? काम। ठीक है, तो वो काम कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी लिख लो और फाइनल लिख लो। इनिशियल एनर्जी क्या है? Q² अपॉन 2C। फाइनल एनर्जी क्या है? Q² अपॉन 2C डैश। कितना आसान है। क्यों किया ये मैंने? क्यों लिया क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और फिर कैपेसिटर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते रहो, उसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दो, चार्ज इस केस में क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो बस ख़त्म। फिर Q कितना है? 5 माइक्रो कूलम, तो 25 जो भी इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, ये भी 5 माइक्रो फैरड है। तो वैल्यूज़ चलो लिख ही देते हैं फिर। 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये 10⁻⁻6। ठीक, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? चार्ज तो सेम रहेगा भाई साहब, तो ठीक है सेम है। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है? 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, और सब्ट्रैक्ट करके, सर मैं पंजाबी बोर्ड से हूँ, ठीक है। शिश अली इज़ प्रेजेंट, तो आंसर 4 आ जाएगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन दी एनर्जी। चेंज इन दी एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है जनता, बोलो गुड इवनिंग आदित्य। मेरे दोस्तों पढ़ाई में ध्यान दो, ये कहना है विवेक का, और बिल्कुल सही कहना है विवेक। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई गणेश। क्या प्रॉब्लम हो गई लैंग्वेज में? बोलो। हिंदी नहीं समझ आ रही है? सर मैं पंजाबी बोर्ड से हूँ, तो पंजाबी में बात करेंगे फिर। रुद्राक्ष के पीछे चली गई सारी जनता और सबका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है कोई इसमें? बोलो। ओके थॉर, ठीक है। बोलो ये वाली बात क्लियर है? आगे चलें? चलो ये लो क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। करो इस क्वेश्चन को।
तो जनता क्या हुआ, 5 वोल्ट आ गया है जनता का। विशाल का 5। मेरे को हिंदी नहीं आता। अरे गणेश आता तो है, लिख तो दिया, मेरे को हिंदी नहीं आता। जितना आता है उतना कर लो। रुद्राक्ष टंडन इज सेइंग सी। अरे हेमा बताओ आंसर क्या है इसका। राजन, राम राम। सुरेश, 4 आंसर लॉक कर दिया जाए। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर लॉक करता है। गणेश को थोड़ा थोड़ा आता है। वेरी गुड गणेश। सर जी फर्स्ट में कहा था 3। अच्छा 2 वोल्ट। ठीक है, सारी जनता मतलब 2 वोल्ट के साथ जाना चाहेगी। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। हेमा ने कब का दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया। The parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its 2 plates is given plus 2 microcoulomb charge and the other plate plus 4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor is, ये बताना है। ठीक है, तो जनता रुद्राक्ष के पीछे जा रही है, थोड़ी नहीं जा रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैपेसिटेंस जो गिवन है वो तो गिवन है अपने को कितनी, 1 माइक्रो फैरेड की। एक प्लेट को चार्ज दे दिया गया है 4 माइक्रोकूलम और एक प्लेट को चार्ज दे दिया गया है 2 माइक्रोकूलम। तो हुआ गया है इस केस में जो Q नेट की वैल्यू होती है वो होती है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q2 माइनस Q1 कितना हो जाएगा बताओ। Q2 माइनस Q1 हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 which is 1 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रो कूलम की है, चार्ज भी 1 माइक्रो कूलम का है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड की है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बता दो। प्रिया सिंह का आंसर आ गया है, अब्दुल रहमान का आ गया है। तो आंसर कितना है बोलो, 1। रुद्राक्ष कहाँ गए। तो आज कैपेसिटर वाले टॉपिक में आप लोगों की जो है थोड़ी थोड़ी ज्ञान चक्षुओं में ज्ञान आया है लग रहा है आज। ठीक है, क्योंकि जनता आज बहुत गलत जवाब दे रही है। ठीक है, इंडक्शन का फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 Q नेट की वैल्यू होती है जब भी चार्ज दिया जाता है अलग प्लेट्स पे अलग अलग। ठीक है, वो बाहर वाली प्लेट पे आता है जो आप बोल रहे हो ना Q1 प्लस Q2, वो प्लेट्स के आउटर साइड्स में आता है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अंदर जो प्लेट होगी वहाँ पे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जनता, बोलो आंसर कितना है, 1 वोल्ट। जसकरण गिल का नाम कह रहे हैं, ले दो सोनी गिल। राजन इज सेइंग आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक टुडे होल नाइट। नहीं, ये वाला बता देता हूँ। लो देखो, ये 2 प्लेट्स हैं, Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया। जो भी नेट चार्ज दिया गया है सिस्टम को, जितनी भी प्लेट्स हैं, 3 भी प्लेट्स हों, तो जो बिल्कुल आउटर वाली सरफेस होती है वहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, बोलो जनता। गणेश, बात समझ आ गई। राजन, हेमा, जो भी है, रुद्राक्ष। फिर इसके बाद इंडक्शन का फिनोमिनन यही नेगेटिव में आएगा। तो नेट चार्ज देख लो, Q1 था, Q1 में से ये माइनस कर दो। तो Q1 में से ये माइनस करोगे तो बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, अंदर वाली साइड।
और ऐसे ही इसकी इंडक्शन के फिनोमिनन होगा तो जितना यहाँ पे होगा उतना नेगेटिव चार्ज, मान लो Q डैश आया तो यहाँ पे माइनस Q डैश। ठीक है, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा पूरी रात, ये लो बता दिया। तो अब रिवाइज हो गया राजन, इसीलिए तो लिया है, मुझे पता है कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होती है समझने में, कहाँ पे आप गलती करते हो सबसे ज़्यादा। मोहिनी क्लियर है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस पे कई जगह आप देखोगे तो लेक्चर मिलेंगे लंबे लंबे। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, इतना टाइम है भी नहीं, पेपर आने वाला है। करो ये वाला, इन दी सर्किट शोन फाइंड कैपिटल C इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज 2B 0.5 माइक्रोफेरेड, ऑल वैल्यूज इन दी सर्किट आर इन माइक्रोफेरेड्स। तो बता दो फटाफट से क्या वैल्यू होगी C की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, करो इसको। इफ़ यू वांट टाइम तो टाइम ले लो। अब उल्टे सीधे आंसर नहीं देने हैं सुमित कुमार, निकालो, सॉल्व करो। अरे अब्दुल खुद भी तो करो, सॉल्व करो, प्रिया जी बता देंगी क्या आएगा। हुआ गाइस, आया आंसर। रुद्राक्ष बाबा का आ गया है D, राजन का D। ऑलमोस्ट सेम स्पीड है दोनों की, साथ साथ आंसर देते हैं ये दोनों। श्रीजय इज ऑल्सो सेइंग 4, ओके। अब्दुल का 2, इंस्टासॉल यूज़र का 1। प्रिया का कितना आया? प्रिया, हेमा, आप लोग ट्राई कर रहे हो। इंचू रॉयल आया आंसर? हेमा का 7/11 D आ गया, ठीक है। प्रिया से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मोहिनी से हुआ। इंचू रॉयल का आया है 3rd, दैट इज़ 7/10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब देखो यहाँ जितनी पॉसिबल गलती कर सकते हो उस हर पॉसिबल गलती के लिए एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। टाइम अप हो गया, डिस्कस करते हैं इसको। जितनी गलती कर सकते हो उस हर गलती का ऑप्शन मौजूद है। आपको लगेगा कि मेरा सही है, आ गया आंसर, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस प्रॉब्लम में गलती सबसे ज़्यादा होती है केवल और केवल इस सर्किट को सॉल्व करने में। आता सबको है ये, ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये सीरीज़ पैरेलल सॉल्व नहीं करना आता है, सीरीज़ पैरेलल पे ही है ये, ठीक है इंचू रॉयल। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। ये 2 और 2 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में 2 और 2 मिलके क्या बना देंगे? सीरीज़ में 2 और 2 मिलके बना देंगे 1। 1 और 1 पैरेलल में है, 1 और 1 पैरेलल में मिलके क्या बना देंगे? 2। फिर ये 2 और 2 सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये वाले सिस्टम को मैं रिमूव करके ये कर सकता हूँ ऐसे, ये 2 आ गया, ये 2 और ये वाला 2, ठीक है। नीचे वाली ब्रांच में जो ये दोनों हैं 2 और 2 पैरेलल में है, तो मिलके क्या बना देंगे? ये 4। तो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब ये 4 वाला 2 के साथ किस में है? सीरीज़ में। तो 2 वाला 4 के साथ सीरीज़ में है और 2 वाला 2 के साथ सीरीज़ में है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1। तो अब नया सर्किट बनाते हैं जिसमें ये गिवन है C, बाकी अपने लोग बनाते हैं ब्लू से। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस हो गई है इस P और B के बीच में, वो हो चुकी है 1। बोलो
सहमत हो या नहीं? नीचे वाला जो सिस्टम है 2 और 4 ये दोनों सीरीज़ में हैं और इनके बीच में क्या कैपेसिटेंस है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है P, ठीक, बात समझ आ गई? ये है A। अब ये 1 है और ये 4 और 2, तो 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, नमस्कार, ठीक है। तो 4 और 2 एक दूसरे के साथ किस में है? सीरीज़ में है। ओह सॉरी, एक दूसरे के साथ किस में है? ये सीरीज़ में, ठीक। तो 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, क्लियर है? तो दिस इज़ 8/6। तो 8/6 और 1 किस में है? बोलो, क्लियर है सबको? अभी तक कोई गड़बड़ है क्या? बता देना बिल्कुल लिख के चैट में। तो 8/6 1 के साथ किस में है? फिर से देख लो, 8/6 1 के साथ है पैरेलल में, तो सिंपल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड, क्योंकि अगला टर्मिनल है B पे, यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। तो 8/6 + 1, तो 8/6 + 1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 14 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ 7/3, ठीक है। तो 7/3 एक कैपेसिटेंस आ गई जो C के साथ किस में है? सीरीज़ में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, 7/3, तो 7/3 मल्टीप्लाई विथ C डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस C इक्वल्स टू कितनी है? 0.5 माइक्रोफेरेड। बस ये गलती होती है, तो इस यहाँ पे जो गलतियाँ आप लोगों ने की होंगी उसको अवॉइड करना है आपको। यू विल रीच टू दी राइट आंसर, ठीक है। तो बस 7/3 × C डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस C इक्वल्स टू हाफ, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करो और आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर आएगा 7/11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। क्लियर है? बोलो जनता, हाँ या ना? बोल दो जनता, ये क्लियर है या नहीं? यस, वेरी गुड। तो जिसका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, क्लैप, यू डिजर्व क्लैपिंग, कोई बात नहीं, ठीक। चलो बढ़िया है, का हाल बा? ठीक हाल बा। चलो वॉइस अभी आ रही है इंचुराइल, आगे बढ़ते हैं फिर। अरे ओवर कॉन्फिडेंस मत हुआ करो अब्दुल, प्रिया से बात करते करते ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करो, एडवांस का प्रॉब्लम है ये, इसको करके दिखाओ क्या होगा आंसर। ये फोर्थ ऑप्शन किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं फोर्थ ऑप्शन यहां लिख देता हूं। फोर्थ ऑप्शन इज 7 डिवाइडेड बाय 5 और 3, आई थिंक 7 डिवाइडेड बाय 3। फोर्थ ऑप्शन इज 7 डिवाइडेड बाय 3। सौरभ बहुत गदर, बढ़िया। करो, खतरनाक प्रॉब्लम आ चुकी है, स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है। चलो मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक, जिसका एरिया जो है प्लेट का वो है S, गिवन है, कोई बात नहीं, पता लग गया। सेपरेशन दो प्लेट्स के बीच में है D, ये बात भी पता लग गई, ठीक। और क्या है,
व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज, जिसकी परमिटिविटी 1 है E1 की और E2 की है 4, इंट्रोड्यूस कर दी गई है प्लेट्स के बीच में, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। तो 1/4 हिस्से में, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन 2 वाली परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 2 मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है 4। तो ये एक तरीके से आप समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, और बाकी बचा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में आप लोगों को ये पुट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। अब बता दो क्या आंसर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट तो होता है नॉर्मल, और जब परमिटिविटी चेंज करके डाल दी गई है तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स में। तो रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो ER होता है क्या, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। राजन का आंसर आ रहा है 4। वेरी गुड, बढ़िया राजन। रूपांकर रॉय ने भी 4 कर दिया है। कितनी जल्दी सॉल्व किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, लाजवाब, दिल खुश कर दिया। हेमा का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। हाय नितिन, नितिन का क्या आंसर आ रहा है, नितिन बताओ। चैतन्य मोरे 4, ठीक है, काफ़ी जनता का 4 ऑप्शन आया है, दैट इज़ करेक्ट। तो 4 ऑप्शन जो कि यहाँ पे लिखा है अपने लोगों ने अलग से, 7/3 इज़ द राइट आंसर। तो जनता आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं चाहते हो तो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोलो, किसी को एक्सप्लेन करना है? ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, शॉर्टकट बता देता हूँ, जिससे नहीं हुआ वो कर लेना घर पे, करना है इंचुरल। ठीक है, चलो देखो, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2 यहाँ तक, और नीचे वाले को मान लो C3। C1 की कैपेसिटेंस लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दूसरा कितना है, एप्सिलॉन 2 विच इज़ 4 A/D। अब एरिया कितना है, S/2 इसका, क्लियर है। सो A इज़ S/2 डिवाइडेड बाई D। D कितना है इसका, थिकनेस, थिकनेस है D/2। तो ये C1 की वैल्यू हो गई। हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ नितिन। देखो C2 की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल एप्सिलॉन 1 विच इज़ 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन 1 की वैल्यू T दे रखी है। तो आपको पता ही होगा रिलेटिव परमिटिविटी मल्टी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, टाइम रनिंग सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनता कह रही है एक्सप्लेन कर दो, तो बस उनको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो एक बार, S/2 डिवाइडेड बाई D/2। C3 की वैल्यू अपने लोग लिख सकते हैं नीचे वाला कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन 1 विच इज़ 2 एप्सिलॉन नॉट S/2 डिवाइडेड बाय D, क्योंकि इसके बीच में प्लेट्स का थिकनेस कितना है, D, यहाँ पे दिख रहा है अपने लोगों को। ठीक है, तो C1 और C2 एक दूसरे के साथ हैं सीरीज़ में, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन C3 के साथ है पैरेलल में। तो कैसे करेंगे, C3 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो ये C इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक। ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है ये तो, और ये रिपीट हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस बार भी आया है ये ऐसी पे बेस्ड प्रॉब्लम। 2019 में आया था, और SC वर्मा में भी प्रेजेंट है, और एडवांस में भी आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आना। और YouTube का अपना चैनल बन चुका है इंस्टा सॉल्व का, उस पे जाके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, तो YouTube के चैनल पे आप लोग इसका आंसर दे देना। ठीक है गाइस, ठीक है। तो हाँ, अभी आज का ऑडियंस है, सही कह रहे हो आप राजन, लेकिन नेक्स्ट वीक से अपनी ये सारी जो वीडियोस हैं इंस्टा सॉल्व के चैनल पे आ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टा सॉल्व के चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। अभी ये वाला टेलीग्राम पे आप इसका आंसर बता देना,
तो टेलीग्राम के चैनल पे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर है? तो अभी के लिए चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओके।